निजामुद्दीन को लेते हैं, निजामुद्दीन का सिक्का। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी हारिस, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर। आपका इंतजार करते करते अजानें हो गई हैं, अब मुझे मगरिब की नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। या अगर अजान की मुझे आवाज आई ना, अगर मुझे अजान की आवाज आई, मैंने अजान को बैन कर देना। यार, एक तो वो आपसे जी, बात करने से पहले कोई 3600 नाम चेंज करने पड़ते हैं, ईमेल बनाना पड़ता है, फिर नाम ये मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं क्या नाम रखूं, तो मैंने कहा चलो निज़ाम चल रहा है तो एक निज़ामुद्दीन ही रख लेते हैं। निजाम, अच्छा आपने निजामुद्दीन रखा, मैं निजामुद्दीन सिक्का समझ रहा था। अच्छा। अच्छा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहा था आपको और गालिब कमाल को। तकरीबन मुझे 2.5 साल हो गए हैं सुनते हुए, अच्छा, लेकिन मैं अभी भी उधर ही हूँ। जाने आप अभी भी मोमिन मोमिन के मोमिन ही फंसे हुए हैं, यानी आपकी वो सुई अटकी बताया हुई तो है। है आपको। आपकी वीडियो पॉज करके नमाज का टाइम हो जाता है तो फिर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अच्छा, नहीं कोई तो नहीं, अल्लाह भला बस। करेगा। हाँ जी। और कुछ चीज़ें थी डिस्कस करने वाली। असल में मैं आपको बताऊं पर्सनली कि आज से कुछ 3-4 साल पहले आई एम वेरी एक्सट्रीमिस्ट। मैं बहुत ही एक जो है ना एक सोच थी कि बहुत ही सख्त किस्म का जो एक कट्टर, मुस्लिम, हाँ। सरतन से और जुदा वाला। एग्जैक्टली वैसे ही है। इवन के जब ये मुमताज़ कादरी वाला वाकया हुआ तो आई एम वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ दिस। 1 मिनट ठहरे हारिस, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। एक तो आप खतरनाक आदमी हैं। छापा ना पै जाए तो छापा ना उत्तो, उत्तो ही ना आ जाए कोई। ये भी मस्ताने की जुगत थी। एग्जैक्टली। जुगत आई याद में, जुगत आई। हाँ। तो मस्ताना, मस्ताने की जुगत याद है। मस्ताना कहता है, मस्ताना बड़े मजे से वो कॉमेडी करता होता था, वो नरगिस के साथ बड़े अच्छे ड्रामे होते थे। मस्ताना पकड़ के ना ऐसे छलांगे मारता, वो कहती नहीं नहीं, उससे पहले शीबा हसन के साथ छलांगे मारता है, मुझे नहीं, मैंने नहीं पता। वो कहती की नहीं पता था, सारा पता है कुन्ने। वो कहता है फिर उत्तो ही ना आ जाए कोई। अच्छा, तो अच्छा। तो जब आपको सुना, गालिब साहब को तो थोड़ा बहुत ही सुनते हैं, एक तो वो बड़े सख्त किस्म के मुझे ना, आदमी हैं गालिब। तो आपको ज़्यादातर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरी सोच थोड़ी सी चेंज हुई बिकॉज एज अ ह्यूमैनिटी के को लेके, क्योंकि अच्छा वाकई मुझे फील हुआ कि ये ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है कि आप किसी भी जो है वो, चाहे वो हिंदू है चाहे वो क्रिश्चियन है यहूदी है, तो आई थिंक जो ह्यूमैनिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए रादर देन कि वो किस से बिलोंग करता है। ये मेरी सोच है। जाहिर सी बात है ज़्यादातर मुसलमान इसे डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान पहले होना चाहिए। तो मुझे आप समझ लें कि एक जज्बा पैदा हुआ कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। बाकी मैंने आपका काम देखा, आप जब भी कोई इस तरह का इशू होता है तो मुझे आपके सारे पॉइंट्स वैलिड लगते हैं, जो आप बात करते हैं, जो गालिब बात करता है, जो आप बात करते हैं। तो अगर ह्यूमैनिटी को देखें तो मुझे आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड नज़र आते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। जो लॉजिक ये दूसरे लोग पेश करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती अगर न्यूट्रल होके सोचूं। तो आपका जो पॉइंट होता है वो ज़्यादा वैलिड होता है। और दूसरा ये चीज़ है जो मैंने 2 पॉइंट आपसे पूछने थे। एक तो ये पॉइंट है पहला, जिस तरह आप बात करते हैं कि एवोल्यूशन की, कि एक एवोल्यूशन हुआ, जो है वो हर जानदार चीज़ जो है वो बदल गई, इसी तरह ह्यूमंस भी आ गए। ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, इंसान आ गए, उन्होंने अपने माशरा बना लिया, कपड़े बना लिए, ये बना लिया। लेकिन उन्हें सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया ये वाला जो एक के अल्लाह ने एक रसूल भेजा है और मुझे ये तबलीग करनी चाहिए, मैं उसका भेजा हुआ हूँ। यू नो ये वाला जो काम है वो कैसे शुरू हुआ? और उससे आगे कि एक स्पेसिफिक बंदा ही क्यों ये दावा करता था कि जी मैं नबी हूँ और मेरी पैरवी करे। हजारों लोग होते थे, हर कोई उठ के क्यों नहीं था दावा करता? उससे भी आगे, सॉरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उससे भी आगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही क्यों इस चीज़ का दावा किया कि मैं ही नबी हूँ, हालांकि और भी बहुत से लोग थे, कोई भी दावा कर सकता था उठ के। और उसके बाद जिस तरह ये उन्हें भूल जाएंगे इस ये सारे सवाल। मैं आपकी चेन ऑफ पॉपुलैरिटी थॉट समझ मिली। रहा हूँ।
हाँ, मैं आपकी मैं चेन ऑफ मैं थॉट असल में समझ ना रहा हूँ। सोचना ये चाह रहा हूँ कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये वाला हर कोई क्यों नहीं कर सकता था, एक स्पेसिफिक बंदे ने किया और उसका इतना इम्पैक्ट था कि आज 1400 साल बाद भी लोग ऐसे ही उनको फॉलो कर रहे हैं जैसे कि पहले करते थे। तो ये एक, आपको क्या लगता है कि ये एक जस्ट ऐसे ही है, जनरली कोई चीज़ है, या इसके पीछे कोई जो है वो वैलिड रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ? इसमें पहली बात तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये अब्दुल्ला गोंदल की एक सीरीज थी जो अभी 3 हिस्से आए हैं, इसका चौथा हिस्सा भी आना है। हम्म। और मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें आप लिखिएगा पाकिस्तान, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि आपकी फिर ये पीछे से अजान आ रही है, लोगों को बेचारों को, लोगों के कानों में, और मुझे भी तकलीफ होती है। ये पाकिस्तानी मुल्हिद पे हजरत मोहम्मद की दिमागी हालत एपिसोड 1, 2, 3, ये सारी, इसमें कोई तौहीन माइज वाली बातें नहीं है। ये सारा एक एकेडमिक डिस्कशन है, डिस्कोर्स है, ये कोई हतमी बात नहीं है। इसके ऊपर जो हदीसों की रोशनी में, कुरान के जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसकी बेस पे एक डायग्नोसिस किया जाता है, जो कि अब्दुल्ला गोंदल का नहीं है। इवन दो वो न्यूरो साइंस का ही स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, डिग्री ले रहा है न्यूरो साइंस में, लेकिन इसके अलावा और भी लोगों ने इसके ऊपर एक वजह दी हुई है कि लोगों के कुछ डिस्पोजिशन क्या होती है। आपने जो बात की, तो और जो आपने पहले एवोल्यूशन की जो बात की, उसका मुझे एवोल्यूशन का इससे कोई लिंक नहीं लगा, वो एक अलग टॉपिक है। मुझे लगता है आपने शायद सोचा, आप मेरा ख्याल बेस बना रहे थे कि इवॉल्व होते होते इंसान आए, तो इंसानों ने आके नबूवत का एक बंदे ने दावा क्यों किया। अगर आप हमें 2.5 साल से सुन रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस है हमें अपने आप पे, आप पे नहीं, आप अपने आप पे, कि ये क्वेश्चन नाइदर गालिब नौर हमने एड्रेस नहीं किया सही तरीके से। एक है जेरूसलम सिंड्रोम जिसे कहा जाता है कि ये प्रोफेटिक सिंड्रोम है, कि हर बंदे को प्रॉफिट होने का वो क्लेम करता है, और हर बंदा जो प्रोफेसी का जो क्लेम करता है, प्रॉफिटहुड का, वो अपने कल्चर के हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामी दुनिया में जितने भी लोग आते हैं, वो या इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं या हजरत ईसा होने का दावा करते हैं। मिर्जा कादियानी ने भी वही किया, ये बड़े फिर रहे हैं, आपको हम्म। उसी कल्चर के दरम्यान मिलेंगे। हम्म। गोरों के मुल्कों में, अंग्रेजों के मुल्कों में, ये जितना जोसेफ स्मिथ वगैरह, मोर्मनिज्म जिन्होंने बुनियाद रखी वगैरह वगैरह, उनके भी कुछ सैकड़ों के करीब ऐसे नबी आए हैं, नबूवत के दावेदार आए हैं, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की एक्सटेंशन में नबूवत के दावे किए हैं। अब सारे फ्रॉड हैं या उनकी कोई दिमागी बीमारी थी, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये दिमागी बीमारी है जरूर, कि जिस तरह कहते हैं ना, कई लोगों को मसाया कॉम्प्लेक्स भी एक होता है, कि हम्म। मैं भेजा गया हूं। हिटलर को था बहुत बड़ा। हम्म। कई लोग कहते हैं, हमारे इमरान खान साहब को भी है, कि मैं ही भेजा गया। और मोस्टली पावर में जो लोग आते हैं ना, पावर का हम्म। मतलब ये भी नहीं कि वो बेवकूफ लोग हैं, वो जाहिल लोग हैं, उनकी एक स्ट्रेंथ होती है। कई हम्म। लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इमरान खान तो बेवकूफ है, जाहिल है वगैरह वगैरह। आप हम्म। बेवकूफ हो के इस जगह पे पहुंच नहीं पाते। इट्स नॉट दैट इजी। अगर इतना आसान काम होता है, और क्यों नहीं कोई पहुंचा। बड़े कम हम्म। लोग पहुंचते हैं। सो इट हैज अ, यू हैव टू बी बेटर देन मोस्ट पीपल। अच्छा, जो आपने हजरत मोहम्मद की प्रॉफिटहुड की, जो ये मैंने आपको बेस बताई है कि प्रॉफिटहुड जो है, ये कोई खास बात नहीं है। ये अच्छा। प्रॉफिटहुड के दावे हर जगह पे हुए, एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट से जो जुड़े हुए हैं। और मजे की बात है, जो प्रॉफिटहुड के जो स्पेशल हैं, जो मैंने आपको बताया ना, कि इस्लामी दुनिया के अंदर अब जितने भी नबी नबूवत के दावेदार हैं, इंडिया में आए हम्म। मिर्जा कादियानी वगैरह, हमने कोई बीसियों से बात की हुई जो नबूवत के दावेदार हैं, अमेरिका में आए हैं, वो क्रिश्चियनिटी की बेस पे आए हैं, तो अभी इसका हुजम फैल गया। हम्म। लेकिन वो उसी कल्चर से आए जो प्रॉफिटहुड के बेस पे कल्चर है। मजे की बात ये है कि प्रॉफिटहुड का जो आपने आइडिया पूछा ना, ये आइडिया क्यों आया? एक आइडिया आ गया, हजरत ईसा के जमाने में 4 नबूवत के दावेदार फिर रहे थे। हजरत ईसा के जमाने में सारे मारे गए, सारे, किसी का हम्म। आइडिया आगे नहीं गया। आप बहस कर सकते हैं कि शायद वो इतने खास नहीं थे, शायद उनमें कोई इतनी करिश्मा नहीं था। हिटलर के जमाने में जर्मनी के बड़े लोग, स्टालिन के जमाने में, सोवियत यूनियन, शोर आ रहा है सर, एक सेकेंड प्लीज। सोवियत यूनियन के जमाने में, सोवियत यूनियन के जमाने में प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, कुछ 5-6 ताकत के हकदार थे। लेनिन आगे आ गया। अब बात करें लेनिन को, देयर आर सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफ सर्टेन पीपल जो कामयाब हो जाते हैं अपने अपने मिशन में। अब आते हैं हजरत मोहम्मद के ऊपर, तो इसमें कोई खास बात नहीं, प्रॉफिटहुड होना, ये मिडल ईस्ट के जितने भी सेक्ट निकले हैं, ये इधर का आइडिया था। इधर ही कितनी मजे की बात है, सारे अंबियाओं के जो नाम भी मेंशन किए गए हैं बाइबल और कुरान में भी, वो सारे के सारे इतने छोटे से मिडल ईस्ट के पास है। दमिश्क, फलस्तीन और अरब का भी ऊपर का हिस्सा मिला लें तो हजरत मोहम्मद को अगर डाल दे तो ऊपर, वरना बहुत छोटा हिस्सा इसराइल के इर्द गिर्द आए हैं।
कोई यूरोप में नहीं आया, कोई अफ्रीका में नहीं आया, क्योंकि वो उनके अपने मजाहिब थे, वो भी मजहब इजाद कर रहे थे। जूलियस सीजर ने भी खुदा होने का दावा किया था। ये सारे लोग अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर देते थे, वो अपने कल्चर में करते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, नबी अपने कल्चर में, इस्लामी नबी अपने इस्लाम के कल्चर से जो निकलते हैं, वो उस तरह का नबूवत का दावा करते हैं। अगर आप एंशिएंट रोम में पैदा हुए थे, तो आपने अपनी खुदाई का जो दावा करना था, वो उसके हिसाब से करना था। जो ये उनको बात करते हैं ना बड़े मजे से, वो जी फिरौन नबूवत, उससे खुदा होने का दावा करे, वो सारे जो पेगन्स जो थे ना, क्योंकि पेगन्स उसको यूनिक गॉड को नहीं देखते, मोनो गॉड को नहीं मानते, वो सारे पेगन्स, जूलियस सीजर वगैरह भी, रोम जो था, वो सारे पेगन्स थे, वो भी अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर देते थे। वो मोनोथिस्टिक ऑल पावरफुल गॉड नहीं अपने आप को समझते। दैट्स व्हाई हमारा ये इसका क्वेश्चन। अब बात है, सॉरी, हजरत मोहम्मद, बड़ी लंबी बात होगी। हजरत मोहम्मद के जमाने में आपको नहीं पता मुसलमा कज़ाब कौन था? वो भी था। और कितने नबूवत के दावेदार हो सकते हैं जिनका हमें तारीख में वो नहीं सर्वाइव किए। हजरत मोहम्मद का यूनिक, हजरत मोहम्मद की आइडिया में यही हम कहते हैं, बिल्कुल भी कोई भी बात स्पेशल नहीं है। ईसा ने जो मोजिस की जो कहानी है, चलो उसने पूरी एक नई शरीयत ला के रखी जिसका उससे पहले कोई वजूद नहीं था। अगर हम मान ले कि मोजिस एग्जिस्ट भी करता था, ईसा ने भी उसी को एक्सटेंड किया। हजरत मोहम्मद ने तो दोनों को एक्सटेंड किया, दोनों की कॉपी पेस्ट मार दी। यानी जो उन्होंने अपना डिस्कवरी दी, वो भी नेचुरल जेन्युइन नहीं थी। और यही वजह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी किया, ये आसान काम है कॉपी पेस्ट मारना। उसने भी हजरत मोहम्मद के आगे से एक्सटेंशन निकाली, मैं इमाम मेहदी हूं या एक और नबी हूं, रसूल हूं, मैं नबी नहीं हूं। और ये आजकल इस तरह के बहुत सारे फिरते हैं। आपको पॉइंट आ गया, मैं कह रहा हूँ आगे आपका पॉइंट मेरे तक पहुंच गया। मैं इस पे थोड़ा सा जो है और थोड़ी सी रिसर्च करूंगा। आपका पॉइंट मुझे मिल गया। काफ़ी सारे लोग हैं दूसरे, मैं उन्हें भी देना चाहता हूँ। सिर्फ दो छोटी छोटी बातें करके मैं ऑफ कर दूंगा। सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट योर वर्क। और हाँ, आपकी वीडियो में कोई मिस नहीं करता। गालिब की फिर भी कोई एक आधी जो है वो निकल जाती है, लेकिन आपकी वीडियो जो है वो मिस नहीं करता। और उसका जो नुकसान ये होता है कि मेरी सजेशन में मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अच्छा, हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपकी वीडियो का नुकसान ये होता है कि वो मेरे फिर सजेशन में आनी शुरू हो जाती है, तो फिर मुझे जो है ना वो थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। ये देखें ना, आप इस तरह के मुसलमान थे, यानी आपकी लॉजिक ऐसी थी। देख लो, मजहब का मजाक उड़ाता है, लोगों को दर्द देता है, फिर कोई कत्ल कर देगा तो बोलेगा जुल्म हो गया। यानी इनके इस लॉजिक के हिसाब से ये जितने लोग मिर्जा गुलाम कादियानी को गालियां देते हैं, उन सारों के कत्ल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, मिर्जा गुलाम कादियानी उनका मजहब है, उसको तुम गालियां देते हो तो कत्ल कर दिया। यानी तनकीद करना किसी चीज को, उसके ऊपर बात करना। पहले समझता था ऐसे कि नहीं जी, बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन आई चेंज माय माइंड। और मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि मुझे जो है ना किसी की बात सुना, जिस तरह मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और अगर कोई जो एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान होगा, वो कभी भी आपको नहीं सुनेगा, बल्कि मुझे भी लोग कहते हैं कि ये कौन सा लड़का आ गया, इसको क्यों सुनती हो। मैंने कहा ये जो है ना वो फिलॉसफी वाली बातें करता है इसलिए मैं इसको सुनता हूं। अब ये देखें, अभी हमारी ये मॉडर्न खातून मरियम, जिन्होंने इस्लामी लिबास के खिलाफ, ड्रेस कोड के खिलाफ कपड़े पहने हुए हैं, वो इस्लाम की बात में आ गई। हारिस, तुम्हारा रोना धोना हजरत मोहम्मद से स्टार्ट होता है, जो कि ठीक बात है। और भी बातें मैं करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, हजरत मोहम्मद कहाँ, मैं कहाँ, जाहिर बात है, मुझे 1400 साल दे दे, मेरा भी शायद हो सकता है ज्यादा नाम बन जाए, तो कंपैरिजन फजूल है। हजरत मोहम्मद पहले 10 साल में सिर्फ 40 लोगों ने मुसलमान किए थे, मैंने तो 1000 से ऊपर स्कोर कर लिया 4 सालों में। लेकिन चले, तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन हजरत मोहम्मद को पूरी दुनिया जानती है। ये भी बात आपकी ठीक है, हजरत मोहम्मद को बड़ी दुनिया जानती है, हजरत मोहम्मद को सबसे ज्यादा गालियां भी पड़ती हैं। लेकिन मजे की बात ये है, मैं स्टोइक से बात कर रहा था यार, स्टोइक मैं वो बोलने लगा हूं, हरकत करने लगा हूं, जो मैं आपको कह रहा था, आई होप आई नेवर डू दिस बट आई एम अबाउट टू डू दिस। हारिस को कोई नहीं जानता, लेकिन हारिस को आप जरूर जानती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता ना। मुझे पता है कि आपका असल नाम है या आपकी फोटो है, मुझे फिर भी हजारों लोग जानते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। और मजे की बात एक और आपको फकी दूं, अभी मैं जैसे आपके कमेंट को रिमूव करूंगा, मैं आपको भूल जाऊंगा, लेकिन मैं आपके असाब पे जरूर रहूंगा। ठीक है, मैं हजरत मोहम्मद के लेवल का नहीं हूं, लेकिन मैं आपके लेवल से बहुत ऊपर हूं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।